हमारे विरोधियों को ये एहसास हो जाएगा कि जलवा अभी बरकरार है। घाटशिला में मुझे लगता है उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा इन लोगों को। दम और खम रहेगा तब ना दमखम लगाएंगे। फ्यूज बल्ब की तरह ये लोग हैं। घाटशिला उपचुनाव की उल्टी गिनती लगभग शुरू हो चुकी है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष के लोगों का अलग तरह से कहना है, विपक्ष के लोगों का अलग तरह से कहना है। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता हैं मनोज जी। घाटशिला रामदास दाका की सीट थी और समय काल कलवित हो गए। अब क्या देखते हैं चुनावी लिहाज से? वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट थी और आगे भी रहेगी। चुनाव तो होना है, बहुत जल्द घोषणा भी हो जाएगी। चुनाव एक तरफा होगा। हेमंत सोरेन जी का जलवा हमारे विरोधियों को ये एहसास हो जाएगा कि जलवा अभी बरकरार है और आगे 10, 15, 20 साल तक रहेगा। घाटशिला में मुझे लगता है उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा इन लोगों को, क्योंकि राजनीतिक रूप से शहीद कौन होना चाहता है। जमानत बचा लें, यही उपलब्धि मानूंगा मैं। लेकिन आप बोल रहे हैं उम्मीदवार नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी के लोगों से मेरी बात हुई, पूरा दमखम से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं लोग। देखिए, बोलने में कोई कमी थोड़ी ही करेंगे, बोलेंगे, लेकिन दम और खम रहेगा तब ना दमखम लगाएंगे। फ्यूज बल्ब की तरह ये लोग हैं। झारखंड में कैसे, किस परिस्थिति में कुछ लोग जीते हैं वो सभी लोग जानते हैं। 1-2 लोग तो हम लोगों की मेहरबानी से जीत गए, या राजनीतिक भूल बोल लीजिए कहीं कहीं। इन लोगों को इनको औकात पता है राजनीतिक रूप से। और घाटशिला में भी हम लोग पूरी तैयार हैं। कार्यकर्ता हमारे कमर कसे हुए हैं और हम लोग अपनी राजनीतिक ताकत दिखला देंगे। अच्छा मनोज जी, एक सवाल, चूंकि ये जवाब आपके तरफ से तो नहीं आ पाएगा स्पष्ट रूप से, लेकिन जिस तरह से राजनीति चलती है, जिस तरह से प्रायोगिक रूप में देखा गया, मधुपुर में जिस तरह से उनके बेटे को बनाया गया मंत्री, फिर चुनाव लड़ाया गया, वही चीज़ जगन्नाथ में भी देखा गया। तो ये एक ऐसा प्रयोग है जिससे जनता में एक भरोसा कायम होता है। तो लगता है कि ये प्रयोग फिर हो सकता है या होना चाहिए, या कुछ इस तरह की बात? देखिए, प्रयोग वर्ड मैं नहीं बोलूँगा। ये एक परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेती है पार्टी आलाकमान, और पार्टी आलाकमान के रणनीति का हिस्सा होती है कि क्या कुछ करना है। अगर मंत्री बनाना है, किसे बनाना है, ये सब एक रणनीति का हिस्सा होती है। और समय आने पर, उपयुक्त समय आने पर माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी निर्णय लेंगे। और ये पूरी तरह से एक रणनीति है। ये जरूरी नहीं है कि हम वहाँ बनाए तो यहाँ भी बना देंगे, लेकिन ऐसी रणनीतियाँ बनाई जाती हैं परिस्थितियाँ देखकर। जिस तरह से रामदास दा का वो इलाका था, जेएमएम का इलाका था, आपने शुरुआती दौर में भी कहा, तो उनके बेटे में संभावना तो ज़्यादा होगी। इसकी चर्चा भी लगातार चल रही है, पार्टी में भी चल रही है। ये एक बहुत मजबूत बात है जेएमएम के साथ, ऐसा लगता है। देखिए, पार्टी किसे मौका देगी, किसे टिकट देगी, वो पार्टी आलाकमान तय करेगी। लेकिन रामदास दा के बेटे काफ़ी मृदुभाषी, मिलनसार और पिता के विचारों को लेकर आगे चलने वाले हैं। अगर उनका चयन पार्टी की तरफ से होता है तो बहुत अच्छा लगेगा कार्यकर्ताओं को। लेकिन अंतिम निर्णय तो हमारे आलाकमान, हेमंत जी, कल्पना जी, बसंत जी लोग लेंगे। तो घाटशिला में ये बिल्कुल जो राजनीतिक तौर पर जो बातें होती है, सुलझी हुई बातें यही होती है कि जो कार्यकर्ता होता है वो निर्णय के संबंध में अंतिम बात नहीं बोल सकता है। लेकिन जिस ओर प्रवक्ता का इशारा है, ये समझना भी दर्शकों के लिए बहुत परेशानी की बात नहीं है कि रामदास दा के बेटे को उम्मीद है कि मौका मिलेगा और इसका फ़ायदा भी पार्टी को ज़रूर मिलेगा, ऐसा पार्टी को विश्वास है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।